बोनजूर दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो फ्रेंच में। और आज हम फ्रेंच का एक ऐसा सीक्रेट जानने वाले हैं जो 95% फ्रेंच लर्नर्स को भी नहीं पता होगा। अगर आप फ्रेंच सीख रहे हैं तो आपने हजारों बार ये सेंटेंस सुना होगा je ne sais pas, और आपने इसको याद भी कर लिया होगा। मतलब होता है आई डोंट नो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस सेंटेंस में पा क्यों आता है, जबकि एन ई यानी न ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है, तो फिर पा की हमें क्या जरूरत है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। क्या आप जानते हैं एक ज़माना ऐसा था जब किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में हमें पा की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, पहले पा का कोई यूज़ नहीं किया जाता था। सिर्फ हम बोलते थे जिन से, ना पा ना कोई कुछ और। तो फिर बात यह कि पा आया कहाँ से? क्या ये किसी ग्रामर ने, क्या ये किसी राजा ने डिसाइड करा, या फिर किसी व्याकरण बनाने वाले ने, या फिर भाषा का अपने आप प्राकृतिक बदलाव है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग कहानी। और उस कहानी को जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ हजारों साल पुरानी संस्कृति की तरफ, जो हम लगभग 1000 साल की हिस्ट्री में ट्रेवल करेंगे और हम जानेंगे कैसे पा वर्ड, जिसका मतलब एक कदम होता था, एक स्टेप होता था, कैसे नेगेटिव सेंटेंस का इतना इम्पोर्टेंट बन गया। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा हजारों साल पहले। फ्रेंच हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती थी। रोमन एम्पायर के लोग लैटिन बोलते थे, लेकिन हर रीजन की लैटिन अलग अलग होती गई। इसी वल्गर लैटिन से फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और पोर्तुगीज जैसी काफ़ी लैंग्वेज पैदा हुई। जब फ्रेंच अपने अर्ली स्टेजेस में थी, यानी कि जिसे हम कहते हैं ओल्ड फ्रेंच, तब नेगेटिव सेंटेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान था। जैसे कि हमें किसी को बोलना होता कि मैं नहीं जानता, तो बस जन से, दैट्स इट। इतना ज़्यादा सिंपल था। सिर्फ एक वर्ड न। अगर मुझे बोलना है कि मैंने नहीं देखा या फिर मैं नहीं देखता, जुन हुआ, जुन रगार्ड, बस इतना इजी था। यानी कि हमें पा की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ग्रामर बिल्कुल सिंपल थी, लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल थी। तो क्या आपने नोटिस करा है प्रॉब्लम कहाँ आई? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज कभी भी स्टेबल नहीं होती। यानी कि उसमें चेंजेस आते रहते हैं, लोग अपने हिसाब से उनके अंदर चेंजेस करते रहते हैं। तो लोग प्रोनाउंसिएशन बदल देते हैं, वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं। चलिए आप इंग्लिश में एक एग्जांपल लेके देख लीजिए। डू नॉट का बन गया डोंट, और डोंट का बन गया डोनो। जैसे वॉन्ट का वाना, ऐसे ही करके बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो फिर फ्रेंच में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। न बहुत ही छोटा साउंड है। कई बार क्या होता है, लोग फ्रेंच बोलते बोलते ने का साउंड प्रोनाउंस ही नहीं करते थे, तो इससे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती थी। अगर सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ही क्लियरली सुनाई नहीं देगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होनी ज़रूरी ही थी। इसलिए लोगों ने नेगेटिव को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया, और यहीं से शुरू होती है फ्रेंच की असली एवोल्यूशन कहानी। और यहीं से कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती। और यकीन मानिए, वीडियो के एंड तक आप सिर्फ ग्रामर ही नहीं बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज एवोल्यूशन का एक फैसिनेटिंग प्रिंसिपल भी सीख जाओगे। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, फ्रेंच में पा का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे नोट, यानी कि नहीं। लेकिन आपका ये जवाब बिल्कुल गलत है। पा का मतलब फ्रेंच में होता है एक कदम। कदम यानी कि एक स्टेप। अगर पुराने टाइम में फ्रेंच का कोई आदमी बोलता je ne marche pas, तो इसका मतलब होता मैं एक कदम भी नहीं चला। ध्यान दीजिए, नेगेटिव सिर्फ न था और पा का यूज़ हमने किया सिर्फ फोर्स डालने के लिए सेंटेंस के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश में कोई कहता है आई डिडंट स्लीप ए विंक, तो यहाँ पे विंक का मतलब नेगेटिव नहीं बल्कि एक फोर्स है। या हिंदी में हम कहते हैं मैं 1 इंच भी नहीं हिला। फ्रेंच में भी स्टेप यानी पा का मतलब नेगेटिव नहीं बल्कि एक फोर्स डालना होता था, और इसी से किसी भी सेंटेंस का जो इमोशनल वेट है वो बढ़ जाता था। इसीलिए हम इसके ने के साथ हमेशा पा का यूज़ करने लगे, ताकि फोर्स आए और हमें क्लियरली पता चल जाए कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर पा का मतलब सिर्फ एक स्टेप था, तो फिर ये नेगेटिव सेंटेंस का इतना बड़ा वर्ड कैसे बन गया? और सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये पुराने टाइम में हर वर्ब के साथ यूज़ होता था? जवाब है नहीं, क्योंकि पुराने टाइम में ओल्ड फ्रेंच में हर वर्ब के साथ नेगेटिव फोर्स डालने के लिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होते थे। लेकिन आज हम हर जगह पा देखते हैं, जैसे je ne sais pas, je ne comprends pas,
जिनपालपा, ऐसे करके। लेकिन क्या आपको पता है पुराने टाइम में यानी कि ओल्ड फ्रेंच में हर जगह पा का यूज नहीं होता था, बल्कि हर वर्ब का एक नेगेटिव फोर्स होता था। एग्जाम्पल के लिए जुन मार्श पा, इसका लिटरली मीनिंग होता है मैं एक कदम भी नहीं चला। ईटिंग के लिए जुनमोश मी, यहाँ मी का मतलब होता है ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा यानी कि क्रैम्प। हिंदी में बोले तो मैंने एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खाया। लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेटिव अभी भी न है, मी है, ये सिर्फ नेगेटिव में एक फोर्स पैदा करने के लिए है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं एक दाना भी नहीं खाता। और ड्रिंकिंग के लिए जिनबुआ गुत, गुत का मतलब यहाँ पे होता है एक बूंद, लिटरली मीनिंग मैं एक बूंद भी नहीं पीता। हिंदी में हम कहते हैं मैंने एक बूंद भी पानी नहीं पिया। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि लोग इतने अजीब अजीब एक्सप्रेशंस क्यों बना रहे थे। रीजन बहुत सिंपल है, इंसान जब किसी बात पर जोर देना चाहता है तो वो मेजरेबल चीज यूज करता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं एक पैसा भी नहीं, एक इंच भी नहीं, एक कदम भी नहीं और एक बूंद भी नहीं। फ्रेंच में भी लोग बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे, बस एक लैंग्वेज अलग थी लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी सेम थी। ऐसे ही फ्रेंच में भी हमने नेगेटिव फोर्स पैदा करने के लिए पा, मी और गुत जैसे वर्ड को डेवलप किया। अब सबसे बड़ी मिस्ट्री ये रही कि हमारे पास नेगेटिव के लिए इतने सारे वर्ड्स थे तो फिर आज सिर्फ पा ही क्यों बचा है। इसका जवाब लैंग्वेज की सबसे इंटरेस्टिंग हैबिट में छुपा है। हम इंसान पैटर्न्स को ही पसंद करते हैं। सोचिए अगर हर वर्ड के साथ नेगेटिव अलग अलग वर्ड याद करना पड़े तो कैसा होगा। चलने के लिए अलग, देखने के लिए अलग, खाने के लिए अलग और पीने के लिए अलग। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। लैंग्वेज नेचुरली सिंपलिसिटी की तरफ ही जाती है, तो धीरे धीरे लोग हर वर्ब के साथ पा का यूज करने लग गए थे। पहले पा नेगेटिव में सिर्फ स्टेप के लिए किया जाता था, यानी कि मैं एक कदम भी नहीं चला। अब धीरे धीरे आप देखोगे हर वर्ब में पा का यूज होने लग गया। जुनमार्शपा, जुनमोन्सपा, जुनपालपा, जुनिकुतपा। और लैंग्वेज में इस प्रोसेस को लैंग्विस्टिक ग्रामेटिकलाइजेशन कहते हैं, यानी कि एक नॉर्मल वोकेबलरी वर्ड धीरे धीरे ग्रामर का एक पार्ट बन जाता है। इसके बहुत एग्जाम्पल हैं। इंग्लिश में आई एम गोइंग टू का पहले मतलब होता है कोई कहीं जा रहा है, लेकिन अब आई एम गोइंग टू स्टडी इसका मतलब कोई कहीं जा नहीं रहा, बल्कि ये एक फ्यूचर टेंस को बताता है कि आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, तो ये फ्यूचर टेंस को दर्शाता है। इसीलिए फ्रेंच का पा जिसका मतलब था स्टेप, आज नोट, वर्ड वही है लेकिन मीनिंग बिल्कुल चेंज है। और ये चेंज एक दिन में नहीं आया, कई सदियां लग गई है। 12th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी यानी कि पूरे 400 साल लग गए हैं इस चेंज को इम्प्लीमेंट होने में। तो अब आप सोचोगे न प्लस पा हर वर्ब के साथ मतलब नेगेटिव का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया है, लेकिन नहीं, ये फ्रेंच है मेरे दोस्त, और फ्रेंच ने हमेशा सबको सरप्राइज किया है। फ्रेंच ने ही नहीं बल्कि हर एक लैंग्वेज में बदलाव होते आए हैं, और ये बदलाव ऐसे हुआ है कि धीरे धीरे अब लोगों ने न और पा को भी छोड़ दिया है। अब सिर्फ पा सुनाई देता है हर एक वर्ड में। पेरिस की गलियों में एक स्टैंडर्ड फ्रेंच में और अपनी एक मॉडर्न फ्रेंच में अगर हम देखते हैं तो न धीरे धीरे लुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आजकल लोग बोलते हैं जिसेपा, जिमोसपा, जिसखवाइपा, यानी कि न वर्ड धीरे धीरे लुप्त हो गया है। यही खूबसूरती है एक भाषा की, यानी कि इस लैंग्वेज ने अपना एक पूरा हिस्टोरिकल सर्कल कंप्लीट कर लिया है। और इसी फेनोमेन को हमने लैंग्विस्टिक भाषा में एक फेमस थ्योरी बोला है, जेस्पर्सन साइकिल। और क्या है ये जेस्पर्सन साइकिल, आइए समझते हैं हम इस जेस्पर्सन साइकिल को। तो शुरू में सिर्फ ने नेगेटिव था, फिर फोर्स के लिए लोगों ने पा, मी और गुत जैसे शब्दों को नेगेटिव बना दिया, और धीरे धीरे चल के अब सिर्फ पा शब्द ही नेगेटिव रह गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो फ्रेंच के साथ हुआ ये इंसानी भाषाओं का एक नेचुरल पैटर्न है, और इसी पैटर्न को जेस्पर्सन साइकिल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, जेस्पर्सन साइकिल किसी फ्रेंच किंग ने या फिर किसी एकेडमी ने नहीं बनाया था। इसका नाम डेनिश लैंग्विस्ट ओटो जेस्पर्सन के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया था कि दुनिया में लगभग सभी लैंग्वेज का नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस बनाने का तरीका लगभग एक समान है। ये पैटर्न कुछ इस तरह से होता था, एक छोटा वर्ड होता था ने,
जैसे फ्रेंच में je ne sais, यही काफ़ी था। और ये नेगेटिव वर्ड धीरे धीरे वीक होने लग गया था। इसके लिए इस पे एक फोर्स डालने लगे, फोर्स से बन गया ये je ne sais pas। और यहाँ पे पा अब स्टेप नहीं लगता बल्कि एक नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस लगता है। अब सोचिए, जो वर्ड कभी कदम था यानी कि स्टेप था, वो आज एक नेगेटिव बन गया है, और असल में जो नेगेटिव था वो धीरे धीरे खत्म सा हो गया है, लाइक je sais pas। और क्या ये सिर्फ फ्रेंच में होता है? बिल्कुल नहीं। ये पैटर्न हमें बहुत सी लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है। चलिए एक एग्जांपल से इंग्लिश में देखते हैं। पुरानी इंग्लिश में लोग कहते थे आई नो नॉट, बाद में लोगों ने कहना शुरू करा आई डोंट नो, और आज कैजुअल बोलचाल में सिर्फ डोनो। शब्द छोटे हो गए, प्रोनाउंसिएशन बदलते गए, ग्रामर इन्वॉल्व हो गई और भाषाएं छोटी होने लगी। हिंदी में भी हम कह सकते हैं मैं नहीं जानता, पता नहीं, मालूम नहीं, क्या पता। हर एक लैंग्वेज में लोग एफर्ट्स कम करते हुए लैंग्वेज को आसान बनाते हैं। फ्रेंच लर्नर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन, अगर आप फ्रेंच सीख रहे हैं तो आपके फॉर्मल एग्जाम जैसे कि डेल्फ या फिर एकेडमिक कोई भी एग्जाम हो, उसमें फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज़ कीजिए, ना कि je sais pas जैसे वर्ड का यूज़ करें। लेकिन अगर आप फ्रांस जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे या फिर नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखेंगे, तो आपको नॉर्मल बोलचाल वाली भाषा ही मिलेगी। लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता है ना ये ग्रामर की गलती है ना किसी एकेडमी की गलती है, ये एक भाषा का एवोल्यूशन है। अब एक सवाल, क्या फ्यूचर में न फ्रेंच लैंग्वेज से कम्प्लीटली गायब हो जाएगा? इसका जवाब तो देखो मुझे भी नहीं पता। लैंग्वेज को कोई कंट्रोल नहीं करता, लोग जैसे बोलते हैं लैंग्वेज वैसी हो जाती है। आज भी स्कूल्स और फॉर्मल राइटिंग में नए ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्रीज और ऑफिशियल साइट्स में भी नए ज़रूरी है, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में नए ज़रूरी नहीं है। अब फ्यूचर में जाके क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। क्या पता ग्रामर इस बदलाव को एक्सेप्ट भी कर ले और ना भी करे। लैंग्वेज हमेशा ज़िंदा रहती है, इसीलिए वो बदलती रहती है। तो इससे हम ये भी शिक्षा ले सकते हैं, जैसे समय बदल रहा है उसी हिसाब से अगर इंसान भी बदले तो वो जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ फ्रेंच भाषा के बारे में या फिर ग्रामर ही नहीं सीखी, बल्कि एक 1000 साल पुराना भाषा से जुड़ा इतिहास सीखा है। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये अनरिलेटेड लगेगा, लेकिन हाँ, मेरे जैसे लोग जो फ्रेंच से जुड़े हुए हैं और प्यार करते हैं, मुझे ये जानना था, मुझे लगता कि आपके लिए भी जानना ज़रूरी होगा। तो बस मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है। और अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बाद मैं देखूंगा कि मुझे इस तरीके की और वीडियो बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा तो इस चैनल पे ऐसा ये अपना फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो ही रहेगा। इसके बाद हम कोई हिस्ट्री की हज़ारों साल की पीछे की हिस्ट्री खोद के नहीं लाएंगे। बाकी मेर्सी beaucoup दोस्तों, ए आ बिएंतो, au revoir।